मूल कॉन्सेप्ट का सिर्फ फाउंडेशन ऑब्जेक्टिव हो गया तो सब्जेक्टिव शुरू कर दे। नहीं बेटा, सब्जेक्टिव करना ही नहीं है आपको, केवल ऑब्जेक्टिव करना है, और ऑब्जेक्टिव को इतना करना है कि आपको कंप्लीटली कमांड आ जाए, क्योंकि सब्जेक्टिव तो कहीं पूछा ओके नहीं सर। जाता। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं, उनमें आपका टाइम बहुत चला जाएगा, बहुत लेंथी कैलकुलेशन होगा। बट अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं ना, वो कंसेप्चुअल होते हैं। मतलब क्वेश्चन भले बड़ा दिखे आपको, पर उसकी सॉल्विंग में आपको टाइम नहीं लगेगा अगर आपको कंसेप्ट आता है। तो मोर फोकस ऑन कंसेप्ट, ना कि आपको ओके सर। कैलकुलेशन पे जाना। ठीक है, ओके सर। आपका हो हाँ जाना सर। चाहिए प्रैक्टिस आपका, कि आप क्वेश्चन पढ़े और आपके दिमाग में कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाए। यस ठीक है, सर। कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इन सबको फैक्टर्स को एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने क्या लिखा है, ए आर यानी एटॉमिक रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एटॉमिक रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। एटॉमिक रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। एटॉमिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। CVR यानी कोवेलेंट रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। IR यानी आयनिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z by E और ENC। आप लिखिए, फिर मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। Done? Yes, sir. Done. डन सर। चलो देखो ध्यान से इसे। यहाँ पर जो आपको कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, आउटर मोस्ट में यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 6 है। ये जो नंबर को लिखा हुआ है, ये आपको क्या क्या बताता है? ये नंबर आपको बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बताता है आपको, याद आ रहा है, आपने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में?
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, नंबर ऑफ शेल्स बताता है, नंबर ऑफ स्क्रीन बताता है। और अगर आप देखें तो ये नंबर क्या है, डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है Increasing or सर, decreasing? बढ़ रहा है सर। अगर ये बढ़ रहा है तो साइज क्या होगा? इंक्रीजेस इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ एटम्स। शेल और स्क्रीन इफेक्ट। साइज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है, या स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है? करिए कॉपी। हो गया? यस सर। Yes, sir. रेज कर रहा हूं मैं। अक्रॉस पीरियड हमने डाउन द ग्रुप देखा था, नेक्स्ट है अक्रॉस द पीरियड। देखिए जरा ध्यान से, across the period size decreases due to increase in ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपको याद आ रहा हो तो हम लोग ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट किया था। तो जब लेफ्ट से राइट जाते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा और साइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। तो यहां से यहां तक साइज डिक्रीज करता है, बट जब हम जीरो ग्रुप पर आते हैं तो ये इंक्रीज करता है। रीजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैन वॉल रेडियस। जीरो ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ वैन वॉल रेडियस होती है और वैन वॉल रेडियस सबसे बड़ी होती है। तो पहले साइज यहां से यहां तक डिक्रीज किया और उसके बाद इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम ओवरऑल वेरिएशन देखें इसके ऊपर, तो डाउन द ग्रुप और लेफ्ट टू राइट, हम ओवरऑल समरी अगर इसकी बनाएं तो डाउन द ग्रुप तो साइज हमेशा इंक्रीज कर रहा है, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस, बट डिक्रीज कहां से 0 टू 7 8। ये समरी है पूरी। गाइस समझ आया मैंने क्या बोला? लेफ्ट टू राइट 0 से 7 ए तक डिक्रीज करता है, मतलब इसे एक्चुअली अगर हम यहां पर प्लेस कर दें तो ऑर्डर एकदम रेगुलर हो जाएगा। सबसे बड़ा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7। इज इट क्लियर? यस सर। करिए Yes, तो। sir. ये हम जो भी कर रहे हैं दैट इज फॉर एस एंड पी ब्लॉक।
Sir, done. डन। Yes. अभी देखिए जो हमने फैक्टर्स लिखे थे उसमें से हमने फैक्टर ए, फैक्टर बी, डी, आई थिंक डी हमने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। देखिए जरा फैक्टर्स में, देखा आपने? देखिए कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इनकी बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम एंड 1.2 एंगस्ट्रॉम, ये इनकी बॉन्ड लेंथ है। और आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू डायमीटर। तो अगर आपको साइज देखना है तो साइज कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको जो फैक्टर अभी लिखाया वहां पे वो ये लिखाया कि कोवेलेंट रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। इस बात का मतलब ये है कि जैसे जैसे बॉन्ड्स का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे साइज डिक्रीज करेगा। तो आप एक एग्जांपल देख लीजिए, ये आपके पास 3 कंपाउंड है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा बताइए? सर थर्ड वन, HC नहीं, CH3 फर्स्ट। फर्स्ट। और स्मॉलेस्ट? थर्ड वन। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. करिए कॉपी। हो गया कॉपी? One minute Yes, sir. sir. Yes. 1 minute sir. Done sir. सबका हो गया? Yes sir. Yes, sir. अब आपका आता है ठीक है।
minus O2 minus F minus Na plus 3. आयनिक रेडियस हमको पता है Z by E के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। तो एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E, फिर आयनिक रेडियस Z by E। चलो स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, क्लोरीन 9, 11, 12, 12, 13. नंबर इलेक्ट्रॉन बोलिए। 3 minus 3, माइनस का मतलब गेन ना उसने, सर कितना हो जाएगा? 7 था, 3 गेन किया तो कितना हो गया? 10, 10, ऑक्सीजन का कितना होगा? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. अब आपको Z निकालना है। Yes sir. कितना हो गया ये? Z by 10 E। by 7. तो हम E by Z लिख सकते हैं। yes, Yes 10 sir. by 7. Yes sir. अभी फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ, बड़ा कौन है छोटा? सर 10 by 7 बड़ा है और 10 by 13 छोटा है। Yes sir. सर 10 by 7 बड़ा है, 10 by 13 छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा है? 10 by 7। समझ आया? Yes sir. Yes sir. अब देखिए, आपको अगर आयनिक रेडियाई कंपेयर करनी है तो आपको इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? Yes sir. अब अगर ये एलिमेंट्स के तो आपको एटॉमिक नंबर्स पता थे, अगर कोई बड़ा एलिमेंट आ जाए जिसका एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तो क्या आप कंपेयर कर पाओगे? नहीं सर। नहीं सर. नहीं सर। नहीं हो पाएगा। तो इस ऐसे केसेस में हमको क्या चाहिए? ये क्या लिखा है बताइए? 5 SC. लिखा है शॉर्टकट इन शॉर्ट। व्हाट सर? सुनाई नहीं दिया सर, वापस बोल सकते? सुनाई नहीं दिया। शॉर्टकट शॉर्टकट। अच्छा शॉर्टकट। सुनाई दिया? हाँ सर सुनाई Yes दिया। sir. अब शॉर्टकट देखो क्या है। शॉर्टकट ये है कि आयनिक रेडियाई अगर आपको कंपेयर करनी है तो चार्ज ऑफ एनायन देखो, जितना नेगेटिव होगा उतना बड़ा, जितना पॉजिटिव होगा उतना छोटा। मतलब अब ये देखिए जरा, A-3, A-2, A-1, बड़ा कौन है इन तीनों में से? बोलिए। A-3। सबसे बड़ा। अब बताइए, आपको किसी एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ी क्या? नहीं सर। इन तीनों में बड़ा कौन है? A+। एटॉमिक नंबर की जरूरत है? नो सर। No sir. अब ये क्वेश्चन पे जरा लगा के देखो शॉर्टकट। वैलिड है कि नहीं शॉर्टकट? यस सर। Yes sir. हाँ सर। अभी देखो क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। Sn plus Sn plus 4 कौन सा बड़ा है?
+2 +2 SN plus अब 2. बताइए, आपको कुछ सोचना पड़ा क्या एटॉमिक नंबर के बारे में? No, No, sir. sir. शॉर्टकट समझ में आया? Yes, sir. yes sir कर लीजिए कॉपी। कॉपी हो गया? हाँ सर 1 minute sir 1 minute sir 1 minute, sir. Sir, done. done sir हो गया ना? हटा दे। yes sir हमने अभी एस और पी के लिए किया था, अभी डी ब्लॉक के लिए। हमें ये पता है कि साइज दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हुआ तो इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन साइज एंड दिस वन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन साइज। अब इसका लॉजिक क्या है? ये अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का। देख, फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम, फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर और कॉपर टू जिंक। अभी भाई जरा ध्यान से समझिएगा, तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं। स्कैंडियम से क्रोमियम तक साइज डिक्रीज करता है, तो अगर साइज डिक्रीज किया तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और ईएनसी में कौन डोमिनेट कर रहा है? बताइए।
स्क्रीनिंग इफेक्ट और ईएनसी में डोमिनेट कौन करेगा अगर साइज डिक्रीज हो रहा है? स्क्रीनिंग। हाँ, ENC। इंक्रीजिंग ईएनसी, इसका मतलब ईएनसी डोमिनेट कर रहा है। अब अगर यहाँ पे साइज इंक्रीज हुआ तो कौन डोमिनेट कर रहा है? सर उधर भी ENC। अरे जब इंक्रीज कर रहा है तो फिर कैसे, अरे हाँ, SE। है ना? और यहाँ पे अगर ऑलमोस्ट सेम है तो क्या हुआ है? इक्वल टू। इक्वल। समझ आया? तो यहाँ पे ईएनसी डोमिनेट करता है तो साइज डिक्रीज करता है, फिर ईएनसी स्क्रीनिंग इफेक्ट को बैलेंस कर देता है और बाद में इंक्रीज हो जाता है। यस सर। जब बैलेंस करता है इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। एक डी ब्लॉक में हो रहा है तो डी ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्शन, एफ ब्लॉक में हो रहा है तो एफ ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा, अब इसे याद कैसे रखेंगे, तो गड़बड़ ऑर्डर है, तो आपको क्या याद रखना है कि C2C इज कांस्टेंट। देखिए आप, एक C से शुरू हुआ और दूसरे C पे ही खत्म हुआ है, यस दिख रहा है सर। आपको? तो याद रखने के लिए C2C कांस्टेंट है। अब मैं आपको रीजन समझाऊं कि ऐसा क्यों है। तो आपको याद आ रहा है कि क्रोमियम और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है, याद आया कि नहीं? यस सर। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ है तो प्रॉपर्टीज गड़बड़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलिए बस। तो लॉजिक समझ में आया आपको? Yes. यस सर। अब आगे देखिए जरा एक मिनट, हमने अभी एटॉमिक रेडियाई किया था, आयनिक रेडियाई देखते हैं। देखिए, आयनिक रेडियाई अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीजिंग ईएनसी, रेगुलर डिक्रीज करती है। ठीक है, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। और अगर डिक्रीज कर रही है तो फिर क्या डोमिनेट कर रहा होगा? ईएनसी। समझ आया? Yes, sir. नहीं सर। क्या नहीं समझ आया? सर सुना ही नहीं दिया आपने क्या बोला। क्यों? सर पता नहीं। मैं कह रहा हूँ साइज डिक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन हाँ ईएनसी, सर। रेगुलर, बस दैट्स ओके इट। सर। अब लिखिए, मैं आपको इसके क्वेश्चन कराता हूँ। सर हाँ, सर वो रेड से क्या लिखा है? AC इक्वल टू ENC के ऊपर। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, ओके सर। कॉन्ट्रैक्ट जाता है, कॉन्ट्रैक्ट।
Sir, done. ओके, इरेज करूं मैं? Yes, sir. 1 minute, sir. 1 minute. Done, sir. सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ये मैंने 18 क्वेश्चंस लिखे हैं। आप पहले क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, फिर अरेंज इन इंक्रीजिंग साइज अरेंज करेंगे। आंसर जब मैं पूछूंगा तभी आप बताएंगे। कॉपी करिए। विजिबल प्रॉपर बोर्ड पे?
सर हाँ सर 9th वाले में क्या लिखा है? 9th 1. एसेंशियल 4 है और एसेंशियल 2। ओके
गाइस कॉपी हो गया? Yes. ठीक है, अटेम्प्ट करिए, सब लोग अटेम्प्ट करिए। गाइस हो गया सवाल पूरा?
सर थोड़ा बाकी। ठीक है, सब लोग कर रहे हैं ना ट्राई? यस सर। गुड, वेरी गुड।
चलो पहले वाले में बताइए। सर आयोडीन। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। यस करेक्ट है। यस सर, यस करेक्ट है। सेकंड बोलिए। सर सबसे बड़ा मैग्नीशियम। नो। सर सबसे सोच के छोटा बोलिए, सोच के। मैग्नीशियम। सर सबसे छोटा मैग्नीशियम। नहीं। बस सबसे पहला सोडियम। सबसे पहले सब बताओ। लीडियम। सोडियम, लीडियम। फिर लिथियम। सोच के बोलिए। सर कोई सबसे पहले मैग्नीशियम मैसेज आया? सर सबसे पहले लीडियम आएगा ना? लिथियम सबसे छोटा है कि सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है सर, लिथियम सबसे बाद में आएगा। लिथियम सबसे बड़ा कैसे हो सकता है? सर सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, बेरियम। और किसी को कुछ बोलना है? सर मैग्नीशियम, सोडियम, बेरिलियम, लिथियम। और किसी का आंसर कुछ? सर मैग्नीशियम, सोडियम, बेरिलियम और लीडियम। हाँ सर। सोडियम तो सबसे बड़ा है, उसमें डाउट नहीं है। बेरिलियम और मैग्नीशियम में बोलिए। सर सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, लिथियम। सर लिथियम फिर बेरिलियम। ऐसे होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। यस सर। लिथियम। सर मैंने भी यही बोला था। अच्छा ठीक है, अभी तक समझ में आया आपको? यस सर। चलो नेक्स्ट में बोलिए। इसमें क्या होगा? सर सीशियम, सर सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, सोडियम लिथियम। और लीडियम। मैच कर रहा है? हाँ यस सर। सर। यस सर। अभी बोलिए नेक्स्ट पे। सबसे बड़ा कौन सा होगा? मैग्नीशियम। सर मैग्नीशियम, बेरिलियम, लिथियम। सॉरी, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, लिथियम, लिथियम, बेरिलियम। लिथियम फिर बेरिलियम। ये होना चाहिए। ये आंसर है कि नहीं? मैच कर रहा है कि नहीं? सर कैसे फोर्थ वन समझा नहीं। देखो, इस पे सबसे कम पॉजिटिव चार्ज है तो ये सबसे बड़ा है। ओके, अब हाँ सर। लिथियम और बेरिलियम और मैग्नीशियम में बड़ा कौन होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। वो तो डाउन द है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो फिर फिफ्थ ऑर्डर क्या होगा? सर नियॉन, हाँ? बोरॉन, बेरिलियम, लीडियम। नहीं। और किसी को?
सर नियॉन सबसे बड़ा होगा क्योंकि हाँ। वो 0 ग्रुप में आता है, और सबसे छोटा ये आएगा। यस समझा? सर, हाँ सर, हाँ अक्रॉस सर समझ गया। है ना, 0 ग्रुप सबसे हाँ बड़ा सर, होता और है। वो 0 शिफ्ट होता है, सबसे फर्स्ट में आता है। यस सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट बताओ। इनमें सर सब नियॉन, पहले सर नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। सही है सबका? यस सर। हाँ सर। सेवेंथ बताओ, सेवेंथ। सर MnO2, Mn-2, Mn-1 और सर फिर MnO2। क्या किस बेसिस पे आपने अरेंज किया है? द नंबर ऑफ अनायन, अनायन। नहीं 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 नहीं, इसमें Mn को कंपेयर करना होगा और Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालता है कि नहीं? हाँ सर। तो Mn पे चार्ज निकालिए। Mn का चार्ज निकालिए, कितना है MnO2 में? -2। गलत। MnO2 का चार्ज कितना आएगा? सब 0। लोग ट्राई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर MnO2 का चार्ज 0 आएगा, और Mn -2 आएगा। गलत गलत गलत। और किसी ने सॉल्व किया? आप लोगों को ये बताइए मुझे, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं तो फिर मैं करके बताऊं। सर आता है। बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं? यस सर आता है। तो बेटा निकालिए ना, फिर Mn का चार्ज निकालिए तीनों कंपाउंड में। कितना आ रहा है? सर Mn अल्कली अर्थ मेटल है, तो उसका कब 1 से आएगा। कब से अल्कली अर्थ मेटल हुआ? अल्कली अर्थ मेटल कब से हुआ? ये मैं 1 to 5 रिमूव कर दूं, इरेज करूं इसको? मैं यहाँ करके बताता हूँ फिर। यस करूं सर। erase? यस हाँ सर। सर। मैं सॉल्व करता हूँ फिर। मैं ऑक्सीडेशन नंबर के स्टेप्स बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। सिर्फ इतनी बातें याद रखिए ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, बाकी जब चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे MnO2 निकालना है, मैं एक सॉल्व कर दिखा रहा हूँ, ये वाला सॉल्व कर देता हूँ MnO4 माइनस, बाकी आप खुद से सॉल्व करके देखिए। MnO4 माइनस लिखा है, ध्यान से देखिए, Mn निकालना है, जिसका फाइंड करना है उसे X ले लिया हमने। X ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कितने एटम्स है ऑक्सीजन के 4, इज इक्वल टू कितना चार्ज आ रहा है -1। इसको सॉल्व करो, कितना समझ आया?
हाँ सर। गाइस Yes, sir. कैलकुलेशन की नहीं, Yes, sir. तो ये वाले पे चार्ज तो आ गया +7। अब इस पे और इस पे चार्ज निकालो, MnO2 पे और MnO4 माइनस पे, जल्दी से कितना आ रहा है? Sir, MnO2 4. करेक्ट। Sir, MnO4 6. परफेक्ट। अब अरेंज कर दीजिए आप इसको साइज में। सबसे बड़ा कौन होगा? MnO2 Yes. हाँ, और उसके बाद MnO2 MnO4 4 minus -2 एंड MnO4 minus 1. समझ आया? Yes, sir. इसको जरा नोट करके रखना, इसकी जरूरत अभी हमको पीरियोडिक कभी पढ़ने वाली है बाद में। अभी आपको टाइम देंगे तब आप कॉपी करना। नेक्स्ट बताइए, FeCl2 और FeCl3 में बड़ा कौन है? सर बोलिए। FeCl2 बड़ा है। क्यों? ठीक है। यस सर। SnCl2 SnCl4 में SnCl2 करेक्ट। टिन और लेड में कौन सा बड़ा है? और लेड बड़ा है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक में कौन सा बड़ा है? Sir, nitrogen. सर नाइट्रोजन सबसे बड़ा, फिर P फिर AS। आप कैसे गलत कर सकते हो? और आप लोग ना पीरियोडिक टेबल प्रिंट डाल करके ना अपने लेक्चर में रखो, अपने पास रेफर किया करो, तभी आपको याद पीरियोडिक टेबल। आप लोग रेफर तो करते नहीं हो और याद आप है नहीं, इसीलिए क्वेश्चन भी रॉन्ग हो रहा है आपका। थोड़ा सोच करके बोलिए, आंसर समझिए। और आर्सेनिक, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। ये होना चाहिए आंसर। Yes, sir. यही है. बताइए। सर कैसे सर? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, हाँ हाँ सर, ओके सर, हाँ। वो मैं समझा आपका प्रॉब्लम, कि आपको एलिमेंट याद ही नहीं कौन से ग्रुप का है वो, इसीलिए बोल यस रहा हूँ सर, पीरियोडिक टेबल करिए। ओके सर। नेक्स्ट बोलिए। आयन को निकल कॉपर सर सबसे क्या पहले होगा? CaF सीए कहाँ है भाई? Ni। नहीं। सर और चारों सोचिए सेम थोड़ा। है, सेम है सर, चारों सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। Sir, सबसे पहले कॉपर. हाँ सर, कॉपर निकल। सर ऑलमोस्ट सेम है। आप जरा नोट्स रेफर करिए, आज ही सिखाया है आपको। आपने वेरिएशन वाले में बताया था फॉर डी ब्लॉक। हाँ, वहां लिखा है ऑलमोस्ट सेम। Yes, sir. यस सर, मिला? Yes. यस सर। हाँ। Yes, sir. स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड ENC। 13 में क्या होगा?
सर CR फिर T फिर SC सबसे बड़ा है सर। हेलो सर। ये नहीं होना चाहिए। हाँ सर यही बोला मैं भी। अच्छा, मैच कर रहा है सबका? हाँ सर। Yes, sir. 14 बताइए। 14। सर वो 14 में FE के बोलिए। बाद क्या है, वो ब्लर हो रहा है मेरा थोड़ा इमेज। CO, कोबाल्ट। ओके सर। सर ZN बड़ा है, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है। सर ZN चलो क्या बड़ा है, बोल रहे हैं? बाकी Yes, सब sir. ऑलमोस्ट सेम। Zn is bigger. बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है। 15। सर GAALB। सर क्या बता रहे हो? SN सबसे छोटा, ZN सबसे बड़ा और बाकी दोनों सेम है सर। नहीं, गलत है। और कोई? और कोई बता रहा है? स्कैंडियम सबसे छोटा, फिर मैंगनीज, फिर कॉपर, फिर जिंक। ऐसा आना चाहिए। आया है क्या? बोलिए। स्कैंडियम मैच कर रहा है? सर व्हाट अबाउट स्कैंडियम? स्कैंडियम तो लिखा ही नहीं सर आपने। बेटा अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करता है तो सबसे बड़ा स्कैंडियम नहीं हुआ? हाँ सर, सबसे स्कैंडियम ट्रिपल लिखा किधर है? क्या है? सर वो आंसर में बात कर रहा है, आंसर में हाँ नहीं सर। दिख रहा है। लिखा है? सर इधर नहीं दिख रहा है। सर इधर नहीं दिख क्या रहा कह है। रहे हैं आप? सर इधर नहीं दिख दिख रहा नहीं है। रहा। ओके, तो वो कट रहा है थोड़ा फाइन। कैमरा। हाँ, मैं कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। अभी दिख रहा है? हाँ सर। नेक्स्ट बोलिए। 17 बताइए, 16 छोड़िए, मैं बताऊंगा। 17 आप बताइए। सर BCN, सॉरी BNC। सबसे बड़ा कौन सा है? सर बोरॉन। फिर सर NCB। फिर यही होगा ना? यस सर। सबसे बड़ा बोरॉन है। 18 नहीं है? यस सर। 18। सर Ne सबसे, नियॉन सबसे बड़ा सर, हाँ, उसके बाद Na, फिर C, फिर N, फिर O। ऐसा ना? हाँ सर। हाँ सर।
ठीक है, 19 बताइए। सर पहले आई माइनस फिर आई प्लस। ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर। ठीक है ना। ये बनेगा। करेक्ट है ना 19? यस सर, यस सर। अभी 20th। क्वेश्चन बराबर दिख नहीं रहा है। नियॉन, आर्गन, हीलियम, क्रिप्टन। नियॉन, आर्गन, हीलियम, क्रिप्टन। करिए अरेंज। क्रिप्टन, आर्गन, नियॉन। सर क्रिप्टन, नियॉन, आर्गन, नियॉन, हीलियम। ये आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है। बरोबर है। ठीक है, अब एक 16, हाँ सर, मेरे को भी यही एक है। 16 रह गया है। हाँ ठीक है, 16 मैं बताता हूँ आपको, पहले आप सब कॉपी कर लीजिए। ऑक्सीडेशन ये निकालने का रूल कॉपी करिए, मैं 16 वाला आपको सॉल्व करके बताता हूँ, स्पेशल केस है। करिए कॉपी पहले पूरा। ओके सर। अच्छे से कॉपी करिएगा, और आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर बताया ना, इसका बहुत यूज है अभी। इसको नोट करिए, नेक्स्ट लेक्चर में फिर ये काम पड़ेगा, हर प्रॉपर्टी में लगेगा ये। ओके सर। हाँ कॉपी। हो गया कॉपी? यस सर। हाँ सर। यस सर, हाँ सर। यस डन सर। सर, डन सबका सर। हो गया, रिलीज कर दूं मैं? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखिए जरा ध्यान से, ये स्पेशल केसेस है, हाईलाइट करके लिखिएगा।
हम जो ऑर्डर करते हैं हमको वो नहीं मिलता, हमको क्या ऑर्डर मिल रहा है, देखिए बोरॉन और एल्युमिनियम के बीच में मैंने डबल साइन मार्क किया, मतलब बहुत बड़ा गैप। एल्युमिनियम और गैलियम में मैंने रिवर्स साइन लगाया है, फिर इंडियम और थर्बियम में रेगुलर साइन लगाया। ऐसा क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा वेरिएशन आ रहा है? तो देखते हैं पहले यहाँ पे बोरॉन और एल्युमिनियम में चेक करते हैं। अब जरा बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2 2p1 और एल्युमिनियम में देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। कितने इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन दिख रहा है आपको? कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? मैंने ब्लू मार्कर चलाया जहाँ पे गाइस 10. 10। तो सडन 10 इलेक्ट्रॉन का गैप आ गया, इसलिए साइज इंक्रीज तो हुआ लेकिन ज्यादा इंक्रीज हो गया। सडन 10 इलेक्ट्रॉन्स का गैप ज्यादा इंक्रीज कर देता है, इसीलिए डबल साइन लगाया है। ओके, इसके बाद आप देखिए कि गैलियम में 3D आ गया। एल्युमिनियम से जब हम गैलियम आए तो डी सबशेल आ गया। अब आपको याद आ रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो डी के लिए क्या होता है, बहुत कम। याद आ रहा है? तो अब Yes, अगर sir. स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया तो ज्यादा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा। Yes. तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो तो साइज कम होगा या ज्यादा? ज्यादा। अरे हाँ सॉरी, कम कम होगा। फैक्टर्स देखो ना, अगर ईएनसी ज्यादा होता है तो साइज छोटा हो जाता है। हाँ सर। बस यहाँ लिखा है मैंने, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3p10 इलेक्ट्रॉन इज अनेबल टू कंपनसेट इंक्रीज ईएनसी। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो कम हो गया, ईएनसी ज्यादा हो गया और साइज कम। यस सर। ठीक, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये ऑलमोस्ट सेम वाला डिफरेंस है, मतलब बहुत थोड़ा सा 0.02 का डिफरेंस आता है। तो अगर ऑप्शन में ग्रेटर का साइन नहीं लगा है, ऑलमोस्ट सेम लिखा है तो भी चलेगा। ये पूरा कॉपी करिए और इसे हाईलाइट करिएगा। करिए। डन सर। सबका हो गया? हाँ Yes, सर। sir.
देखिए जरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, ये ऑफिशियल जेई का क्वेश्चन है। डीए मतलब होता है बॉन्ड लेंथ ऑफ ए। एक्चुअली लिख ही देता हूँ, बॉन्ड लेंथ गिवन है आपको 70 एंगस्ट्रॉम, बॉन्ड लेंथ ऑफ बी गिवन है 80 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द रेडियाई ऑफ एबी मॉलिक्यूल। क्या होगा, फॉर्मूला आपको लिखाया था नोट्स में, कैलकुलेट करके बताइए क्या आएगी रेडियाई। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन है 75। सर 75 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन ए सर। सर ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आ रहा है। यस सर, ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए। ए के अलावा कोई और आंसर है क्या? बताइए भाई, ए के अलावा कोई और ऑप्शन है? नो सर। सब नहीं आ रहा है? मैं आप बता दूं कि आंसर ए है नहीं। करेक्ट आंसर ए नहीं है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। आपको जो फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला गड़बड़ लगता है। ये था फॉर्मूला। हाँ हाँ यस सर। सर। यस सर। आपने इतना solve किया, आपको डेल्टा एक्स गिवन नहीं है, ये आपका 75 आया, पर ये 0.0 के ट्रैक हुआ, तो आंसर वुड बी लेस देन 75। सर डी। हाँ सर डी आता फिर 73। ओके। अभी तो सबका डी आ गया बताने के बाद। क्वेश्चन ऑफिशियल जेई में पूछा गया, आप सोचो ना, उन्होंने एकदम ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया। जिन लोगों ने सीधा रट के लगा दिया उनका तो गया। आपको थोड़ा अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा अपना। समझा भाई? यस सर। नोट कर लीजिए। सर हाँ, सर डेल्टा एक्स की कोई स्पेसिफिक वैल्यू है या कुछ देते हैं? बिल्कुल। हाँ, अभी पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अपना थर्ड सब टॉपिक वही है। ओके सर। रेडियाई के बाद आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे हम लोग। तो वैल्यूज ओके होती सर। हैं उसकी, पर डेसिमल में होती हैं। यस सर। कॉपी हो गया ये? हाँ सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक,
नेक्स्ट टॉपिक फॉर नेक्स्ट लेक्चर, डाल दीजिए हेडिंग, नेक्स्ट लेक्चर पे हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय बाय।